संवरा आओ तो खरी मारम आओ तो खरी माथुरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी संवरा आओ तो खरी आओ तो खरी माधवरा मंदिर में मेरा भाई एकली खड़ी चमा चम चम नन 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 बाजी रे निज मंदिर रे माय में मेरत दी नाचे बोलो चम चमा चम बाजे रे निज मंदिर रे माय मेरा मीरा नाचे मेरत नी नाची ओ भला मेरत नी नाचे मेरत नी नाचे मेरत नी नाचे घुंघरू चम चमा चम चन नन 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 बाजे रे निज मंदिर रे माय में मेरत नी नाचे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे आप लोग ताली बजा लो यार चुपचाप ना बैठो मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भयोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे पानी खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे जमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो काली काली राधा गोरी गोरी ओ जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी रज भानु की लाली तो रज धाम राधा जी की रज भानी लागे रज भानी लागे माडे खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे ओ मिट्टी रस से भयोड़ी राधा रानी लागे राधा रानी लागे पानी खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे इसलिए नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा नटखट बंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा जमुना के तट पर जब नटखट बंशी बाजी राधा नाचेगी बंशी बाजेगी राधा नाचेगी बंशी बाजेगी राधा नाचेगी बंसी बाजेगी राधा नाचेगी बंशी बाजेगी राधा नाचेगी बंशी बाजेगी राधा नाचेगी एक बार कृष्ण भगवान का जयकारा बोल दो सब लोग बोली कृष्ण कन्हैया लाल की
रे निंदिया जागी राधा नाचेगी मंशा बाजेगी राधा नाचेगी वो बंशी बाजेगी राधा नाचेगी राधा नाचेगी राधा। देखिए इन दोनों कलाकारों के लिए ताली बजाओ भाई। ये कानजी टीका करना है भाई साहब, देखो आप इतना लंबा कानजी हाथ फिट का, लेकिन कलाकार का भाव है। आप लोग कलाकारों को ताली बजा के आशीर्वाद दोगे तो इनका जीवन बनेगा। ताली बजाओ भाई, इनके लिए गाओ एक बार झुमका ले लो भाई। ओ कृष्ण भगवान जी आओ नहीं गुरु जी, आओ ना हमारा मालिक, हमारा दाता, हमारा माई बाप, आओ ना हमारा माई बाप, जय हो आपकी। लाज शर्म रास्ता ना रोके आज न कोई उसको टोके, लाज शर्म रास्ता ना रोके, लाज शर्म रास्ता ना रोके आज न कोई उसको टोके, आज न मानेगी राधा नाचेगी, आज न मानेगी राधा नाचेगी आज न मानेगी राधा नाचेगी। आज न मानेगी राधा नाचेगी नट नट बंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। नट नट बंशी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। बोली बांके बिहारी लाल की। अभी सभी बहनों को कृष्ण भगवान की सौगंध है, नीचे बैठ जाओ। जिनके ऊप चट है वो मत बैठना हो, हाँ भूल में ऊप चट वाली बैठ जाओ निकटी, 7 घंटों की मेहनत फालतू का जावे। सभी बैठ जाओ बस। अब आप लोग युवा लोग थोड़ा पीछे हो जाओ तो अच्छा, बहनें परेशान हो रही हैं। बैठ जाओ भैया थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगला आधा घंटा चेयरमैन साहब, 12 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं जिस कार्यक्रम के लिए, जिस बात के लिए यहाँ बुलाया गया हूँ, जिस बात को मुझे कहना है मैं वो बात करूँगा। और इसके बीच में न मैं आपको ताली बजाने के लिए निवेदन करूँगा, न नाचने के लिए निवेदन करूँगा, न मैं कोई भी प्रकार की हलचल करने के लिए निवेदन नहीं करूँगा। लेकिन मेरी आप एक छोटी सी निवेदन जरूर स्वीकार करना कि इस पूरे गायन के बीच में कोई प्रकार की हलचल ना करें। आप लोग सुने, हमारी ये छोटी छोटी बहन बेटियां हैं, उनको भी पता चले कि हमारा इतिहास क्या है। इको आना बहुत ड्राई आवाज है। ये आजादी का ये 78वां वर्ष, ये खुली हवा, चारों तरफ से विकसित भारत, ऊंचे ऊंचे बगान, आपके जीवन में इतना सब कुछ है, लेकिन इसके पीछे बलिदान कितना बड़ा है ये सोचने की आवश्यकता है। बस मैं उसी प्रसंग को आप लोगों के बीच में गाऊंगा। फिलहाल राजू मारी महाराणा प्रताप की इस ओजस्वी तेजस्वी रचना को सुनने जा रहे हैं। उससे पूर्व जैसा मुझे नगर पालिका बिलाड़ा की ओर से आदेश मिला है, मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि आप शीघ्र पधारें और समय की प्रतिनुकूलता को समझते हुए आप भी अपनी बात को रखें। एक बार तालियां बजाएं जोरदार चेयरमैन साहब के लिए। फिर हम सभी मिलकर के मायड़ भाषा में वो महाराणा प्रताप कथे सुनने की हमारी तैयारी है। आपकी बात है वो भी इस मंच के माध्यम से। हमारे जितने भी म्यूजिशियन बंधु हैं, एक बार इन सभी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। साजिंदे जितने भी हैं, जगदम्बा साउंड सिस्टम, हमारे मदन भाई, पूरी वीडियो मल्टीमीडिया टीम, इधर पधारो चेयरमैन साहब, इधर वहीं, ठीक है।
बोले भारत माता की वंदे वंदे। बिलाड़ा के नगरवासियों, मैं आपके समक्ष सिर्फ 5 मिनट ले रहा हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के नगर पालिका द्वारा आयोजित हमारे स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे सीओ साहब, हमारे नगर पालिका के हमारे अधिशासी अधिकारी, हमारे विधायक प्रतिनिधि श्रीमान गर्ग साहब, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष लक्ष्मण जी पटेल साहब, नगरवासियों, सभी पार्षद महोदय, मातृशक्ति और उपस्थित युवा शक्ति, मैं आपके समक्ष सिर्फ 5 मिनट ले रहा हूं और वो घटना हम याद रखेंगे, यानी कि 14 अगस्त 1947 का जो समय, जो आज हम पूरे भारत में स्वतंत्र दिवस के पूर्व हमारा अखंड भारत संकल्प दिवस मना रहे हैं, उसकी बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कैसा लगता है कि सदियों से, पीढ़ियों से सभी साथ रहे और हमारा भरा पूरा परिवार एक दूसरे से अलग हो जाता है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ हमारे भारत के साथ। भारत की आज़ादी के एक दिन पूर्व का जो विभाजन भारत का हुआ, देश के 2 टुकड़े में भारत धरती एक नया देश पाकिस्तान बन गया। इस देश की आज़ादी के लिए हमारे देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दी, लाखों लोगों ने संघर्ष किया। उसका 9,51,510 किलोमीटर का भूभाग विदेश बन गया। अब वो भारत का हिस्सा नहीं, हिंदुस्तान नहीं रहा। हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माता खंडित हो गई, अंग भंग हो गया। उसका दर्द हम भारतवासियों के हृदय में दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? हमें याद रखना होगा, जय हिंद का उद्घोष में हिंद शब्द क्या उतना ही है जितना इंडिया है। हिंद की अवधारणा में तो विभाजन के पूर्व का पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है। जब 15 अगस्त 1947 को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी जब प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उस समय भारत विभाजन की विभीषिका में जल रहा था। तब क्या था? तब देश में क्या बंधन था? बहु बेटियां की लूट हो रही थी, दंगे हो रहे थे, बलात्कार हो रहा था, हत्याएं हो रही थी, लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से आई और अनुमान के अनुसार 20 लाख लोगों की जाने गई। ऐसा विश्व में कभी नहीं हुआ। जो त्रासदी हमने झेली है, भारत ने झेली है स्वतंत्रता से पूर्व, हमें उसको याद रखना होगा। ऐसा था हमारा बंटवारा, आधा अधूरा बंटवारा। ऐसी थी हमारी आज़ादी, आधी अधूरी आज़ादी। आश्चर्य है, फिर भी हम सब भारतीयों के मन में विभाजन के प्रति कोई रोष नहीं, मन में कोई कसक नहीं, विभाजन की विभीषिका से आग से हमारे दिलों में कोई हलचल नहीं। भारत कई बार पराधीन हुआ, लेकिन हमने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। हमने संघर्ष किया, आक्रांताओं के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया। परंतु घोर आश्चर्य कि 1947 में देश के एक बड़े भूभाग पर पराई सत्ता को न केवल स्वीकार किया, वरन हमें उसे वैधानिक मान्यता भी दे दी। विभाजन की विभीषिका में हमारी मातृभूमि भारत कट गया। हमारे 1400 मंदिर, वरुण का अवतार, झूलेलाल की स्मृतियाँ, गुरुद्वारा, पंजा साहिब, सिंधु नदी सब गए विभाजन की विभीषिका में। हमें याद रखना होगा, 1905 में अंग्रेजी सरकार ने धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम की आबादी के अनुसार बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन पूरा देश उस बंग भंग के आंदोलन में संघर्ष किया। और आप सबको जानकारी है, 1911 में बंगाल को फिर एक करना पड़ा। मन में ये विचार आता है, हमें विचार करना होगा, जब बंग भंग का जो संघर्ष उसको वापस लिया, लेकिन आंदोलन की तर्ज पर भारत भंग का विरोध क्यों नहीं हुआ? क्या हमारे नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार किया? क्या सत्ता के लोभ में हमारे नेताओं ने अपने स्वार्थ के प्रति भारत का बंटवारा किया? 15 जून 1947 को भारत विभाजन की स्वीकृति देने हेतु कांग्रेस की कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कुछ नेताओं ने उसको स्वीकार किया, लेकिन उस समय हमारे कांग्रेसी नेता कुसुमदास टंडन, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
भारत के विभाजन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री की क्या में नेहरू जी ने देश का बंटवारा स्वीकार किया। तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को अपने पक्ष में कर इस बंटवारे के लिए राजी किया। इस सत्य को हम सभी को स्वीकार करना होगा। प्यारे देशवासियों, प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। इस लौ को सदैव हमें प्रज्वलित रखना होगा। हमारी मातृभूमि खंडित है, इसे अखंड बनाने की भावना जिस तरह से यहूदियों ने, जिस तरह से जर्मनी ने के लोगों के मन में थी, उसको हमें संजोए रखना होगा। भारत फिर से अखंड होगा, ये भविष्यवाणी महर्षि अरविंद ने की थी। मैं देख रहा हूँ भारत अखंड है, विश्व गुरु के स्थान पर होगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पीओके के लोग भी भारत में सम्मिलित होने के लिए लालायित हो गए थे। मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे वाजपेयी का वो उद्बोधन की मजबूरी है, वह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं, खंडित भारत पुनः अखंड होगा। गिलगित से गारो पर्वत तक, गिलगित से पार गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। ये संकल्प हमें आज के दिन लेना है, क्योंकि हम अखंड भारत की जो संकल्प कामना करते हैं, उसको, हमारी कसरत को हमारे दिलों में संजोए रखना होगा। प्यारे देशवासियों और प्यारे हमारे नगरवासियों, आपने मुझे जो प्यार दिया 5 वर्ष तक, आपने मुझे नगर सेवक के रूप में स्वीकार किया। मैं बिरला वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे सहयोगी सभी पार्षद गणों का भी बहुत मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया और बिरला के विकास के लिए मुझे जो आपने चुना। एक बार पुनः आज मैं हमारे बीच में हमारे भक्ति सम्राट हमारे प्रकाश जी बाली का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे बिरला में पधारे और हमने कोकिल कंठ से आपने हमें देशभक्ति का जो संदेश दिया है, बिरलावासी इससे नहीं बोलेंगे। इसी क्रम में हमें देशभक्ति की जो भावना है दिलों में संजोए रखना है। उसी के तर्ज पर बिरला हम नगर पालिका ने भी हमारे महापुरुषों की जो स्मृतियां हैं, उसे बिरला नगर के चौराहे पे लगाने का जो अभियान चलाया है, उसमें हम सफल होंगे। आप सबका आशीर्वाद है। एक बार पुनः मैं बिरला वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे इस कार्यक्रम में और विशेषकर हमारे प्रकाश जी बाली का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू। हो भूख मरो, प्यास मरो, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हो घोरी उजाला में भटको, पण मन में मारी याद। महाराणा प्रताप, चलो थोड़ा सा कैमरे को इस तरह कर दो, दिखाई नहीं दे रहे बीच में, थोड़ा और हल्दी घाटी का जब युद्ध समाप्त हुआ तो आंकड़ों के अनुसार महाराणा प्रताप उस युद्ध को हार गए, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। और युद्ध मात्र 1-2 महीने का था नहीं। मैं चेयरमैन साहब की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं कि मेवाड़ की संस्थापना जो है वो बप्पा रावल ने करी थी। और बप्पा रावल के बाद में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा सांगा के उदय सिंह और उदय सिंह का विवाह जालोर की राजा अक्षयराज सिंह सोनगरा की पुत्री जयवंती माता से हुआ। और ईस्वी सन 1540 की भोर को एक बार फिर कुंभलगढ़ किले में किलकारियां गूंज उठी। देश का, इस भारत का सूरज एक बार फिर, हिंदुआ सूरज खिल उठा। मां पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का सिर, छोटे से बालक का सिर और धड़
बालक होते हुए अपनी आंखों से देखा, क्योंकि माँ पन्ना ने राणा सांगा को वचन दिया था कि राणा यदि खानवा के मैदान में कुछ भी हो जाए, महाराणा सांगा ने पन्ना को ये कहा था कि खानवा के मैदान का परिणाम कुछ भी यदि आ जाए और शायद हो सके कि मैं ना रहूं, तो ये छत्राणियां तो वीरगति को जौहर कर लेगी और ये मेवाड़ का अंतिम कुल दीपक है। पन्ना, इसकी जिम्मेदारी तेरी है। और बनवीर, जब दासी पुत्र बनवीर को पता चला कि अभी भी महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र जीवित है, तो बनवीर आधी रात को नशे में धुत होकर मां पन्ना के यहाँ आया, लेकिन मां पन्ना ने खुद के हृदय को चाप लिया। अपने बालक के कपड़े, चंदन के कपड़े उदय सिंह को पहनाए, उदय सिंह के राजकुमार के कपड़े अपने पुत्र को पहना के बिस्तर पर लेटा दिया। बनवीर ने पूछा कि कहाँ है उदय सिंह, और मां ने इशारा कर दिया कि ये रहा, और अपनी आंखों के सामने मां पन्ना ने उस बालक को दो टुकड़े होते हुए देखे। ये बलिदान है मित्रों, माताओं बहनों, सुनो। आजादी कोई ये हंसी मजाक से मिली नहीं। पता नहीं कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने तिल तिल कर कट कर अपने स्वयं को इस आजादी के यज्ञ कुंड में स्वयं को तिल कर होम कर दिया। तब जाके ये भारत जो है वो आजाद और इस खुली हवा में आया है। मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं,